द 100 मेंस कंपटीशन 2025 के इस सीजन के अंदर मैच नंबर 17 जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की उन दो टीमों के बीच में होगा, जिसमें एक टीम तो बॉटम पर है, 8वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन वहीं पर दूसरी जो टीम है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की, ये टॉप पर है, यानी कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, क्योंकि इस टीम ने अपने जो 4 मुकाबले खेले उसमें से 3 मुकाबले जीते, केवल 1 हारा। वहीं पर मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने अपने 4 मुकाबले खेल करके केवल 1 मैच जीत पाई है, 3 मुकाबले हार गई है, और पिछला मैच भी ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है अपने होम ग्राउंड पर, जहां पर यह खेलेगी आज का मैच नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का वो मैदान होगा। 17 अगस्त का डेट शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से जब ये मैच नंबर 17 खेला जाएगा, तो उस टाइम पर वहां का जो लोकल टाइम होगा ना, वो दोपहर के 2:30 बजे होंगे, यानी कि एक दिन वाला मैच यहां पर इस मैदान पर खेला जाएगा। जहां पर इस मैदान पर अगर आप टोटल देखें तो 2 मैचेस ऑलरेडी इसी सीजन में खेले जा चुके हैं। हालांकि ये जो दोनों के दोनों मैचेस है ये डे नाइट मैचेस थे, और डे नाइट मैचेस में इस मैनचेस्टर के मैदान पर अगर आप देखें ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान जो गेंद होती है फ्लड लाइट्स जलने के बाद अच्छी खासी मूव करती है, और इसी वजह से अगर आप देखें इन दोनों मुकाबलों में ना, तो सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले रहा है 25 गेंदों का, वो काफी हद तक संभाल करके टीमों ने खेले हैं। विकेटें बहुत ज्यादा नहीं गिरी हैं, लेकिन अगर आप रन देखें तो 25 गेंदों पर 23, 25 गेंदों पर 29 बने हैं। लेकिन पहली इनिंग का अगर आप पावर प्ले देखें तो वो कंपैरेटिवली काफी बेटर रहा है। ऑलमोस्ट हर गेंद पर लगभग 2 रनों के आसपास या उससे भी ज्यादा रन यहाँ पर बनते दिखाई पड़े, क्योंकि आपको पता ही है 100 में 25 गेंदों का जो शुरुआती होता है फेज, वही पावर प्ले में गिना जाता है, और उसमें अगर 57 रन बन गए, 45 रन बन गए, एक विकेट गिर भी गया, लेकिन फिर भी ये बात तो क्लियर है कि जब फ्लड लाइट्स नहीं जली होती हैं, तो इस मैदान पर जो पावर प्ले की कंडीशंस रही हैं या बॉलर्स को जो हेल्प सेकंड इनिंग के दौरान मिलती है फ्लड लाइट्स जलने के दौरान, वो आपको यहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग में, यानी कि जब दिन के दौरान यहां पर की गई बॉलिंग में मिलता बिल्कुल भी हेल्प देखने को नहीं मिला है। और यहीं से हमको एक हिंट मिल जाता है कि ये जो डे मैच है आज का, इसमें भी पावर प्ले की जो बॉलिंग होगी वो निश्चित तौर पर बॉलिंग के पक्ष में जाती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके पास रन बनाने के अच्छे खासे मौके होंगे। तो वो जो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं कौन से हैं, कैसे फॉर्म में हैं, वो तो हमको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम एक बात तो क्लियर है कि पहला जो मैच यहाँ पर खेला गया इस सीजन का, उसमें 131 का स्कोर चेज हुआ, लेकिन केवल 1 विकेट से। उसमें सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान था नहीं, और जो सेकंड मैच यहाँ पर खेला गया उसमें भी 163 का स्कोर डिफेंड हो गया, यानी कि अभी तक के खेले गए दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जिसमें वही फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता दिखाई पड़ा है जो आपको मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, जो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग का था, जो कि फ्लड लाइट्स के अंदर खेली गई, जहां पर बैटिंग करना उतना आसान पावर प्ले में भी नहीं था, और मैच बढ़ने के साथ साथ तो कंडीशन और भी बॉलिंग के हिसाब से देखें तो बेहतर होती चली गई। लेकिन अगर आप इन दोनों मैचेस के अलावा 4 और मैचेस इंक्लूड इसमें कर दें, जिसमें से 3 और मुकाबले तो 2025 में ही खेले गए हैं T20 फॉर्मेट के, तो इसमें देखेंगे 255 का स्कोर चेंज हो गया है, 236 का स्कोर भी चेंज होते होते रह गया है, यहां पर देखेंगे 178 का स्कोर वो भी डिफेंड हो चुका है। तो ये तीनों मुकाबले भी जो 2025 में खेले गए हैं उसमें से 2 मैचेस तो दिन के ही थे, और इन दोनों दिन के मैचेस में एक बार स्कोर चेंज हुआ, एक बार नहीं हुआ, लेकिन जब एक बार हुआ भी ना तो वो भी काफी मुश्किलों के साथ। तो जो मामला डे नाइट मैचेस में देखने को मिला कि पहली इनिंग की बैटिंग के पक्ष में ज्यादातर मैचेस गए हैं, वो चीज आपको दिन के मैचेस में भी देखने को मिलेगा। लेकिन वो चीज दिक्कत यहां पर तभी आएगी सेकेंड इनिंग की बैटिंग में, जो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बैटर्स होंगे ना, उनके बैटर्स के लिए बैटिंग करना इस मैदान पर उतना आसान होने वाला है नहीं। ये चीज कंक्लूजन इस पिच रिपोर्ट को देख करके समझ में आने वाला है। और बाकी 2 मुकाबले तो मेंस के हो ही चुके हैं, 2 मुकाबले विमेंस के भी हो चुके हैं, और एक और मैच होने वाला है ये वाला, तो निश्चित तौर पर पिच पर वेयर एंड टेयर तो क्रिएट होगा ही। बाकी स्पिन को अभी तक 26 और पेस को जो 44 विकेटें इन सभी 6 मुकाबलों में मिली हैं, वो ये भी दिखाता है कि स्पिनर्स का भी ठीक ठाक रोल यहाँ पर होगा। सेकेंड इनिंग में अगर आप देखें तो पेसर्स को जो ज्यादातर विकेटें मिली हैं वो भी ये क्लियर करता है कि सेकेंड इनिंग में उतनी बेहतर कंडीशन बैटिंग के लिए शायद ना हो। हालांकि उसमें एक सबसे बड़ा और मेजर रोल होगा वेदर का भी, तो वो भी हमको देखना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आसमान पर बादल होते हैं तब पिच चाहे जैसी हो, कोई भी टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करना भी प्रेफर कर सकती है। और उस वेदर के बारे में आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। पिच के बारे में कुछ पता चलेगा तो वो भी बता दूंगा, और बाकी फाइनल टीम जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और एक्टिव रहिए फाइनल अपडेट के लिए। फिलहाल आगे आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर रही है अभी तक मैनचेस्टर ओरिजिनल की तरफ से, कि अभी तक के 4 में से केवल 1 मैच ये टीम जीत पाई है। और नाम अगर आप देखने जाए तो फिलिप साल्ट है, बटलर है, सचिन रविंद्र भी आ गए हैं। अब तो यहाँ पर मार्क चैपमैन आपको खेलते नहीं दिखाई पड़ेंगे, जो कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर भी नहीं पा रहे थे। सचिन रविंद्र आ गए हैं तो देखना पड़ेगा कि इनको कहाँ पर बैटिंग कराया जाता है, नंबर 4 पर ही खेलेंगे या इनसे बेन मैकेनी की जहाँ पर ओपन कराया जाता है, और बेन मैकेनी की जहाँ पर अगर ओपन कराएंगे तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे खिलाड़ी को इनको लेकर के आना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए, और
और उसमें इनके पास ऑप्शन देखेंगे तो मैथ्यू हर्स्ट का एक ऑप्शन है जो कि वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है नहीं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ ये टीम जाए, या बेन मैकेनी को नीचे कर दे, रचिन रविंद्र को ओपन कर दे, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो हम देख रहे थे कि फिलिप साल्ट है, जोस बटलर है, रचिन रविंद्र है, हेनरिक क्लासन है, लेविस ग्रेगरी जैसा ऑलराउंडर है, टॉम हार्टली जैसा बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और बाकी नूर अहमद इस टीम के अंदर है, जो स्टंग है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अभी टेस्ट मैचेस में कमाल की बॉलिंग करी थी और इस सीजन में भी 2 मुकाबले यहां पर खेल चुके, 6 विकेट ले चुके हैं। सोनी बेकर जिनको इंग्लैंड के लिए कॉल अप किया गया है, बहुत अच्छे राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो टीम तो बहुत तगड़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत इनकंसिस्टेंट है। और बॉलिंग इनकी जो रही है, किसने कितने ओवर करे हैं पिछले मैच में वो भी आप देख सकते हैं, किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी है वो भी देख सकते हैं, उसके पहले मैचेस में भी। बाकी बेंच के जो प्लेयर है वो तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। उसके बाद अगर आप चाहें तो करियर का डेटा वो भी देख लीजिए, द 100 फॉर्मेट के अंदर कैसा चला है इन मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के प्लेयर के आंकड़े। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, वो इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस सीजन की परफॉर्मेंस देखने के लिए अगर आप आगे आए, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के प्लेयर की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं पूरे अभी तक के खेले गए 4 मैचेस में, जिसमें से निश्चित तौर पर ये टीम चूंकि 3 मैचेस तो हार ही गई है और 3 मुकाबले हारी है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस भी उस लेवल की तो कम से कम नहीं आई है। तो देखने का अगर आप जाए परफॉर्मेंस, तो फिलिप साल्ट पहले 3 मैचेस में बढ़िया खेले, लास्ट मैच में नहीं चल पाए। इसके बाद बेन मैकेनी अभी तक के 2 मैचेस में मौका पाए हैं, पहला मैच बेहतर गया, दूसरा मैच अच्छा गया नहीं। बटलर जिनके पहले 2 मैचेस खराब गए लेकिन अगले 2 मैचेस अच्छे चले गए। तो फिलिप साल्ट और कम से कम यहाँ पर बटलर, ये तो भरोसेमंद ऑप्शन तो दिखाई पड़ते हैं। और उसी में रचिन रविंद्र को इंक्लूड कर दें, ऑलरेडी काफी अच्छे फॉर्म में यहाँ पर आए हैं और इनके बॉलिंग के भी चांसेस काफी अच्छे रहेंगे, तो इनको भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते। और हेनरिक क्लासन, इनको लेकर के जरूर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो शुरुआत लगातार हर मैच में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या हम इनको आज के इस मैच में टीम में लेके जा सकते हैं या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क जो होगा वो आगे आपको मैं बताऊंगा। बाकी लेविस ग्रेगरी की बात करें तो पिछले 2 मैच में विकेट नहीं ले पाए हैं, पहले 2 मैच में 2 विकेट इन्होंने लिया था। लेकिन बॉलिंग आपको पीछे आपने देखा कितने ओवर्स इन्होंने किए थे, ये लगातार करते दिखाई पड़े हैं और बैटिंग का भी एक एडवांटेज इनकी तरफ से होता है। तो इनको भी लेकर के श्योर फॉर श्योर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क वाले प्लेयर हैं कि क्या हम इनको ले या ना लें। लेकिन उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस उसको भी टटोलें, तो टॉम हार्टली हैं, जरूर पिछले मैच में 1 विकेट लिया, उसके पहले भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में थे, लेकिन इन पर भी निश्चित तौर पर वही डाउट बनेगा कि एक तो ये जो पिच है स्पिन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल तो यहाँ पर क्रिएट कराती नहीं। लेकिन बाकी भी ऑप्शन अगर आप देखें तो उसमें इनके पास स्कॉट करी है, नूर अहमद है, जोश टंग है, सोनी बेकर है। सोनी बेकर के अगर आप देखें तो 4 मैच में 4 विकेट है, जोश टंग के 2 मैचेस में 6 विकेट हैं। नूर अहमद पहले मैच में 2 विकेट लेने के बाद अगले 3 मैच में कोई भी विकेट नहीं ले पाए, और स्कॉट करी ने तो कमाल की बॉलिंग करी है। और ये जो 4 विकेट लिए थे वो इसी मैदान पर इन्होंने लिए थे, तो निश्चित तौर पर इन्होंने एक तहलका तो मचा रखा है सामने वाली टीम में। तो यहाँ से स्कॉट करी वो सीधे टीम में आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जोश टंग सीधे टीम में आते हैं। तो कम से कम 5 प्लेयर तो हमारे पक्के तौर पर नो डाउट सीधे टीम में आते हैं, जिस पर निश्चित तौर पर क्लासन को लेकर के सोचना है, ग्रेगरी को लेकर के सोचना है, और इवन नूर अहमद जो कि पिछले 3 मैचों से लगातार विकेट नहीं ले पा रहे, उनको भी लेकर के देखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर सोनी बेकर ने ठीक ठाक बॉलिंग करी है, ये भी लेकिन निश्चित तौर पर कैसे ऑप्शन होंगे वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि प्लेयर्स की कमी नहीं है इस टीम की तरफ से, जिनको अपनी टीम आप लेकर के जाएं। तो टीम एक्चुअली कमजोर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी हद तक कमजोर रही है, ये काफी हद तक क्लैरिटी यहाँ से मिलती है। हेड टू हेड के आंकड़े को भी देख करके कुछ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो फिलिप साल्ट हैं, जब ये खेले हैं सामने वाली टीम के खिलाफ कभी भी, जो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, तो उसके खिलाफ 7 मैच 207 रन है, 30 का एवरेज है। बाकी बेन मैकेनी खेले नहीं, बटलर के भी 3 मैच 136 रन है, रचिन रविंद्र भी खेले नहीं है, क्लासन भी 1 मैच में 46 रन बना चुके हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन तो दिखाई पड़ते हैं। वहीं लेविस ग्रेगरी का जो क्वेश्चन मार्क था ना, वो अभी भी बना रहता है, जो कि इस टीम के खिलाफ कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। 3 मैच में केवल 12 रन है, केवल 2 विकेट है, लेकिन क्लासन वो बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। और बाकी निश्चित तौर पर रचिन रविंद्र हो गए, बटलर हो गए और फिलिप साल्ट हो गए, इन तीनों को तो हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि हमारी टीम में रहेंगे, तीनों बढ़िया फॉर्म में भी हैं। इसके बाद जो बॉलिंग ऑप्शन उसको अगर आप देखें तो टॉम हार्टली के 6 मैच में केवल 4 विकेट है, स्कॉट करी के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, नूर अहमद तो खेले ही नहीं, जोश टंग जो कि जबरदस्त फॉर्म में है 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर आते हैं सोनी बेकर गेम में, जो कि 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। तो हेड टू हेड की बेसिस पर तो ये सारे 6 प्लेयर या 5 प्लेयर जो हैं, 6 प्लेयर एक्चुअली ये बेहतर दिखाई पड़ता है, जिसमें निश्चित तौर पर स्कॉट करी भी एक ऑप्शन बनते हैं अभी भी। बाकी टॉम हार्टली को लेकर के हम क्लियर हो चुके हैं, उतने बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे। लेविस ग्रेगरी को लेकर भी क्लियर हो चुके हैं, उतने अच्छे ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे। बेन मैकेनी भी स्मॉल लीग के लिए उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहे, और नूर अहमद निश्चित तौर पर एक अच्छे इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे, जिनको ड्रॉप करना रिस्की तो बहुत है अभी भी। हालांकि ज्यादातर लोग टीम में लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ऐसे बॉलर है ना जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं और सामने की टीम को परेशान कर सकते हैं। इसके बाद आकर के वेन्यू का भी नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी तस्वीर आपको बदलती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अपने इस होम ग्राउंड पर जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के प्लेयर है ना, जब खेलते हैं तो यहाँ पर फिलिप साल्ट जो कि इनका अपना लोकल होम ग्राउंड है, और ना सिर्फ इनका बल्कि बटलर का भी अपना लोकल होम ग्राउंड है यहाँ पर, और टॉम हार्टली का भी, जो कि यहाँ पर
30 मैच में 36 मैच 30 विकेट ले चुके हैं। इनका भी अपना होम ग्राउंड है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें बाकी फिलिप साल्ट और बटलर के नंबर्स भी यहाँ पर कमाल के हैं, तो इनको तो अब सीधे टीम में लेकर के जाएंगे। सचिन रविंद्र को लेकर के मैं किसी डाउट में हूं नहीं। यहाँ पर क्लासन के भी नंबर देखें तो 2 मैच में 54 रन है, 30 का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या बेन मैकिनी खेलते हैं या नहीं। क्लियर कट अगर आपको मैं बताऊं कि अगर बेन मैकिनी आज के इस मैच में नहीं खेलते हैं तब तो क्लासन का बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर जाएगा। उस कंडीशन में जरूर आप इनको लेके जा सकते हैं, वरना इनको निश्चित तौर पर ले जाने की मुझे उतनी ज़्यादा वैल्यू दिखाई नहीं पड़ेगी फिल। बाकी यहाँ पर देखें तो लेविस ग्रेगरी को लेकर भी क्लैरिटी मिल जाती है। 6 मैच में केवल 36 रन, कोई भी दो ही विकेटें हैं केवल। बाकी टॉम हार्टले को तो हम पहले से ही निश्चित तौर पर इग्नोर कर चुके हैं। स्कॉट करी यहाँ पर फिर से गेम में आते हैं। 6 मैच में 10 विकेट लेकर के, 2 मैच में 4 विकेट। इस मैदान पर नूर अहमद के भी हैं, यहाँ पर जोश टंग भी कमाल करते दिखाई पड़े। यहाँ पर सोनी बेकर के भी 2 मैच में 4 विकेट हैं। तो एक्चुअली इस मैदान पर बॉलर्स जो है इस टीम के ना वो काफी कमाल करते दिखाई पड़े हैं और चांसेस बनते भी हैं, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान। क्योंकि अगर आप देखें जो सभी के परफॉर्मेंसेस बेहतरीन है ना, ज्यादातर इनिंग्स सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ही कमाल के आंकड़े हैं, जहां पर 10, 12, 10 और 12 ये स्ट्राइक रेट है इन लोगों का। क्योंकि पहली इनिंग में भी स्कॉट करी अगर आप देखें तो बॉलिंग करते दिखाई पड़े, 2 विकेट ले गए हैं, लेकिन 17 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर इस टीम के सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो कहीं हद तक मुझे लगता है कि ये टीम आज के इस मैच को जीत भी जाएगी। तब निश्चित तौर पर ये 4 बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप इस टीम की तरफ से 7 ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो पहली इनिंग की बैटिंग होगी, तो उस पहली इनिंग की बैटिंग में निश्चित तौर पर आप ये फिलिप साल्ट हो गए, बटलर हो गए, सचिन रविंद्र हो गए, इन तीनों को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसी सामने की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की है, वो टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में, तो क्या आप इस टीम की तरफ से अगर आप 7 प्लेयर लेकर के चले जाएंगे तो उसका मतलब 4 ही प्लेयर आप उधर से लेकर के जाएंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। बाकी एक चीज तो काफी हद तक पक्की है कि बटलर हो गए, सचिन रविंद्र हो गए, बॉलिंग में जाकर के देंगे तो स्कॉट करी हो गए और काफी हद तक जोश टंग हो गए। ये 4 प्लेयर कहीं नहीं जा रहे। फिलिप साल्ट को भी आप लेके जरूर जा सकते हैं, हालांकि पिछले मैच में वो नहीं चले थे, लेकिन उसी में जो निश्चित तौर पर और भी बॉलिंग ऑप्शन है, चाहे वो नूर अहमद हो, चाहे वो सोनी बेकर हो, वो कैसे ऑप्शन होंगे वो प्लेयर बैटल को भी देखकर के आप आगे समझ पाएंगे। बाकी इसके पहले इस टीम का भी प्लेयर बैटल अगर आप देख लें तो फिलिप साल्ट मैटी पॉट्स पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। इवन अगर आप देखें तो काफी हद तक रन बनाए हैं हर एक बॉलर के खिलाफ, हेड टू हेड के आंकड़े भी काफी अच्छे थे। और उसके बाद बेन मैकिनी ऑफ स्पिन पर काफी सस्ते में आउट होते रहे हैं। सचिन रविंद्र की बात करें तो सैंटनर पर एक बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग की एक कमजोरी रही भी है। अगर आप देखें खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, लेकिन बहुत विकेटें देते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, 12-13 का एवरेज है। इसके बाद बटलर की बात करें तो ये आदिल रशीद पर 3 बार, एक बार मैटी पॉट्स पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं उनको देखें तो हेनरिक क्लासन ये भी मिचेल सैंटनर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, आदिल रशीद पर 2 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि माना जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और खेलते भी हैं। ग्रेगरी के कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल देखने में टीम तगड़ी है। इधर से अगर आप देखें तो 7 से 8 ऑप्शन आपको जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो भी तब जब पहली इनिंग की बैटिंग और सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन ओवरऑल जैसी परफॉर्मेंस रही है ना, उससे ये बात तो आप कहेंगे कि 7 प्लेयर तो नहीं लेकर के जाना बनता है इस टीम की तरफ से। तो निश्चित तौर पर इस टीम को भी हम जांचेंगे और देखेंगे कि इधर से कितने प्लेयर लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे, जिसमें आप देखें तो ये प्लेइंग ऑन बैटिंग ऑर्डर इनका खेलता दिखाई पड़ेगा। जैक क्रॉली है, डेविड मिलान है, माइकल पेपर है, हैरी ब्रूक है, डेविड मिलर है, डैन लॉरेंस है, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर आपको इधर भी देखने को मिलेंगे। जैकब डफी, आदिल रशीद है, मैटी पॉट्स हैं। और इनकी तरफ से अगर आप देखें ना तो कुल 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किए गए थे। इसमें डैन लॉरेंस ने तो केवल 1 ओवर करा, उसके पहले वाले मैच में उन्होंने बॉलिंग करी भी नहीं थी। तो बाकी जो 5 बॉलर हैं वही इनके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, जो कि लगातार आपको 4-4 ओवर 3-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, वो उतना जरूरी बचा भी नहीं है क्योंकि ये 4 मुकाबले हो चुके हैं इस सीजन में, तो उसके नंबर देखना ज़्यादा जरूरी है। और 4 में से 3 मुकाबले ये टीम जीती है, उसमें काफ़ी बड़ा हाथ यहाँ पर जैक क्रॉली का भी रहा है, जिनके 4 में से 3 मुकाबले, ये टीम 4 मैचेस में से 3 मुकाबले जैसा कि आपने देखा कि जीती है। और उन तीनों मुकाबले में अगर आप देखें ना तो निश्चित तौर पर जैक क्रॉली ने भी बेहतर वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। और उसका भी एक अच्छा रोल तो होता है कि प्लेयर अगर परफॉर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर टीम के भी मैचेस अच्छे जाएंगे। तो आप देख ही पा रहे होंगे 45, 29 और 67 की 3 बढ़िया पारियां हैं। इसके बाद डेविड मिलान की बात करें तो अपने होम ग्राउंड पर तो अच्छा खेले हैं, पिछला मैच अच्छा गया, उसके पहले का 41 रन की जो पारी थी वो भी अच्छा गया, लेकिन वो दोनों मुकाबले इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर खेले थे। तो निश्चित तौर पर उसके अलावा जहां पर ये खेले वहां पर चले नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी माइकल पेपर कुछ खास ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे, अच्छे फॉर्म में है नहीं। ब्रूक को लेकर के कोई डाउट बनता नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। डेविड मिलर पहले मैच में तो बैटिंग आई नहीं थी, दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। डैन लॉरेंस अब बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं, बॉलिंग भी कभी कभार करते दिखाई पड़े, तो वो यूज इनका रह नहीं गया। सैंटनर जरूर आज के इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी पीछे आपने प्लेयर बैटल देखा ना, सामने के टीम के जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। हालांकि सैंटनर की पिटाई हुई थी पिछले मैच में, चले नहीं थे, हालांकि पहला मैच काफी अच्छा गया था इनका। टॉम लॉस की बात करें तो ये कैसे बॉलर हैं जो कि एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर, 5वें बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो 2 बार इन्होंने सफलता मिली भी है इस सीरीज में। अगर इस सीजन में 3 विकेटें हैं टोटल, एक बार तो
बॉलिंग भी नहीं मिली है और एक बार काफ़ी कम ओवर्स मिले हैं। तो इनको लेकर के एक सिचुएशन बनता है कि शायद इनको बॉलिंग ना भी मिले। हालांकि ये बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन बॉलिंग के भी इनके चांसेस पूरे नहीं होते कभी कि इनको ओवर्स मिलेंगे। तो इस वजह से एक डाउटफुल ऑप्शन होंगे। बाकी मैटी पॉट्स है जिन्होंने अभी तक की सीजन में 5 विकेटें ली हैं 4 मैचेस में, लेकिन 2 बार विकेट लेस भी गए हैं। तो इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन आदिल रशीद हो गए, जेकब डफी हो गए, इन दोनों ने ना सिर्फ जबरदस्त बॉलिंग करी है, बल्कि जैसे बॉलर ये दोनों हैं वो निश्चित तौर पर सीधे हमारी टीम में आते हैं। तो कम से कम 6 प्लेयर तो इधर से भी बिना किसी डाउट के सीधे हमारी टीम में आते दिखाई पड़ रहे हैं। जिसमें एक चीज आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि भले ही जैक क्रॉले ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है अभी तक, हो सकता है आज भी बहुत कमाल करते दिखाई पड़े, लेकिन इनको मैं टीम में लेकर के नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इनके ऊपर मेरा पूरा भरोसा तो बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इनकी जहां पर आपके पास जो ऑप्शन है उसमें एक माइकल पेपर का, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि सेफ अगर आप खेलने जाए ना तो इनसे बेहतर है, माइकल पेपर से ज्यादा बेहतर कि आप मैटी पॉट्स को लेकर के चले जाए अपनी टीम में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 5 से 6 प्लेयर तो आपके लिए काफी बेहतर हैं। और कमाल की बात यह है ना कि इस टीम की तरफ से ऑप्शंस आपको कम मिल रहे हैं पिक करने के लिए, लेकिन ये टीम बेहतर करते दिखाई पड़ी है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जो प्लेयर इनके परफॉर्म कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से ये टीम जीत भी रही है। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जैक क्रॉली के 2 मैच में 77 ने 41 का हाईएस्ट स्कोर है। इवन डेविड मलान के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं, लेकिन माइकल पेपर चले नहीं है। हैरी ब्रूक के भी 6 मैच 156 रन 58 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी चाहे डेविड मिलर हो चाहे डैन लॉरेंस हो, नहीं चले। सेंटनर के 4 मैच में 7 रन 6 विकेटें हैं। टॉम लॉस भी कुछ खास नहीं कर पाए। मैटी पॉट्स के भी 4 मैच केवल 2 विकेटें हैं और बाकी 7 मैच 10 विकेटें यहाँ पर हैं आदिल रशीद के। बाकी जेकब डफी खेले नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। तो हेड टू हेड के बेसिस पर भी 6 प्लेयर हमारे पक्के तौर पर सीधे टीम में आते हैं, जिसमें मैटी पॉट्स 6ठे प्लेयर होंगे निश्चित तौर पर अगर आप इनको ट्राई करना चाहें 7वें प्लेयर के तौर पर भी। लेकिन निश्चित तौर पर वो बात तो पक्की है कि 6 प्लेयर नो डाउट सीधे टीम में आ रहे हैं रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर भी और हेड टू हेड के बेसिस पर भी। बाकी वेन्यू का आंकड़ा भी उसमें इंक्लूड कर दें तो यहाँ पर जैक क्रॉली तो इस मैदान पर नहीं खेले, लेकिन डेविड मलान के 10 मैच 234 रन 29 का एवरेज है। 3 मैच में 63 रन माइकल पेपर के हैं। हैरी ब्रूक यहाँ पर बहुत अच्छा खेले हैं। यहाँ पर डैन लॉरेंस भी नहीं चले, लेकिन सेंटन यहाँ पर 5 मैच 6 विकेट ले चुके हैं। इसी मैदान पर देखें तो आदिल रशीद 16 मैच में 21 विकेट ले चुके हैं। जेकब डफी 1 मैच में 1 विकेट ले चुके हैं। तो फाइनली ये 5 बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरफ से, जो कि सीधे हमारे स्मॉल लीग की टीम में आ रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये टीम लगातार मैचेस जीत रही है, लेकिन 5-6 ऑप्शन ही यहाँ पर जिनके ऊपर मैं भरोसा कर पा रहा हूँ, जिनको मैं टीम में लेकर के जाऊंगा। लेकिन वहीं पर जो टीम खराब परफॉर्म कर रही है, हालांकि उनके पास नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन उधर से 6-7 ऑप्शन हमको मिल रहे थे जो कि सीधे हमारे टीम में आ पाएंगे। तो काफी हद तक एक हिंट मुझे बनता दिखाई पड़ रहा है। ये मैं निश्चित तौर पर अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम का आज यहाँ पर दिन होने वाला है। शायद वो आज के इस मैच को जीत जाए। हालांकि उसमें बड़ा रोल होगा कि किस टीम की सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी। तो यहीं पर फाइनली आकर के मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जिस टीम की भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी, उसमें अगर इसी टीम का भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुआ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का ना, सामने आपको मैनचेस्टर ओरिजिनल के लिए भी कहा था कि उनके चारों बॉलर आप तब पिक कर लीजिएगा, लेकिन इस टीम की सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई तब वहां पर मैं कहूंगा जेकब डफी को भी लेकर के जाइए, आदिल रशीद को भी लेकर के जाइए, मैटी पॉट्स को भी लेकर के जाइए। सेंटर तो आपकी टीम में रहेंगे ही, और उस कंडीशन में हैरी ब्रूक, डेविड मलान और जैक क्रॉली को भी आप लेके जा सकते हैं। हालांकि जैक क्रॉली को मैं फिर भी प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज आपको मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। अगर आप सेफ खेलना चाहें तो देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग है। मुझे तो लगता है कम से कम कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम आज के इस मैच को जीत रही है। बाकी प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देख लीजिए। जैक क्रॉली लेग स्पिन पर बुरी तरह फंसते हैं, 222 रन बनाकर के 10 बार आउट हो चुके हैं। एक बार नूर अहमद पर आउट हो चुके हैं। डेविड मलान लेविस ग्रिगरी पर अच्छा खेले हैं, 33 गेंद पर 52 रन बनाकर के एक बार आउट हुए हैं। हैरी ब्रूक की बात करें तो ये भी स्पिन पर फंसते हैं, सभी जानते हैं। सोनी बेकर भी एक बार सस्ते में आउट कर चुके। बाकी माइकल पेपर की भी कमजोरी है स्पिन बॉलिंग, और बाकी स्कॉट करी और टॉम हार्टली पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो स्पिन बॉलिंग इस टीम के खिलाफ काफी काम आने वाली है। और बाकी डेविड मिलर ये नूर अहमद पर 37 गेंद पर 20 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। ग्राहम क्लार्क ये टॉम हार्टली पर एक बार आउट हो चुके हैं। डैन लॉरेंस या लेविस ग्रेगरी पर 2 बार और एक बार स्कॉट करी पर आउट हो चुके हैं। तो नूर अहमद भी एक बड़े इंटरेस्टिंग नाम, भले ही पिछले 3 मैच में नहीं चले हैं, लेकिन देखने को मिल रहे हैं। बाकी आज के इस मैच में कॉमन जो कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन होंगे वो बटर और फिलिप साल्ट हैं, लेकिन फिलिप साल्ट की जगह पर आपके पास कुछ और बेहतर ऑप्शन है। उसमें एक है हैरी ब्रूक, एक है रचिन रविंद्र। जैक क्रॉली ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच में फाइनल टीम क्या बनेगी अभी उस पर क्वेश्चन मार्क है। दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन, एक की तरफ से आपको मैंने 7 ऑप्शन बताए, एक टीम की तरफ से 6 से 5 ऑप्शन बताए। तो सारे के ऑप्शन तो लेकर नहीं जाएंगे आप, लेकिन उसमें यह भी मैंने बताया कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है, उसकी बेसिस पर चीजें आपको तय करनी, वो तो टॉस के बाद ही तय हो पाएगा। बाकी वो टॉस के बाद जो फाइनल टीम बनेगी, जो भी वेदर के अपडेट्स होंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो बिना कंफ्यूज होइए इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और जो प्लेयर्स आपको मैंने सजेस्ट किए हैं उसके बेसिस पर अपनी एक टीम तो बना लीजिए।
ग्रैंड लीग की टीम खुद से बनाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए, वहां पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।